गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको नंबर के 3 फॉर्म बताए थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? अ नंबर of the form x into 10 to the power n where value of x is between 1 to 10। जो x की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके और 9.9 तक हो सकती है। ठीक है, और n जो है इसमें क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह का जो नंबर होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आप यहाँ देखिए, ये है नंबर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये वाला जो नंबर है x, इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में है ना, और यहाँ पे n जो है ये इंटीजर है, 3 क्या है इसमें, इंटीजर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस तरह से ये वाला नंबर जो है 9.8, ठीक है, ये 1 और 10 के बीच में है, और यहाँ पे ये -4 इंटीजर है। तो जब भी इस तरह का नंबर होता है जिसमें जो पहला वाला नंबर है x, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, बिटवीन 1 to 10, फ्रॉम 1 एंड लेस देन 10, 1 से लेके और 10 से छोटा 9.9 तक। ठीक है, फ्रॉम 1 to 9.9 x की वैल्यू हो सकती है। और n क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो। तो जब भी इस तरह का नंबर होता है x इंटू 10 टू द पावर n, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए 13.3 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है इस क्वेश्चन को, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। फिर +7, दूसरी डिजिट लो, +7। अब 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। फिर इसके बाद +9, 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, +4, 4 के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट हैं, 10 टू द पावर 2। जितनी डिजिट होगी 10 की पावर उतनी आएगी। फिर 4 के बाद क्या आएगा, +0, 0 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 4, तो 10 की पावर 1, और 4 +4 इंटू 10 टू द पावर 0। 10 की पावर 0 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 4 के बाद एक भी डिजिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना होता है। सबसे पहला डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, जितनी डिजिट होंगी इंटू 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। ऐसे करके हमें सारे डिजिट्स लिख देने हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका दिया हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमें इसका नंबर लिखना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म लिखना है इसका। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होता है कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ 10 की पावर्स आती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ 10 की पावर 5 है, फिर यहाँ 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 नहीं है बीच में, फिर यहाँ 10 की पावर 2 है, और उसके बाद 10 की पावर 0 है, इसके बीच में 10 की पावर 1 नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना है। इसमें हमें 10 की पावर 4 भी लानी है, 10 की पावर 1 भी लाना है। जो पावर नहीं होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। समझ आ रहा है बेटा? क्योंकि 10 की पावर 4 नहीं है तो मैंने 0 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख दिया, 5 और 3 के बीच में, और 10 की पावर 1 नहीं है तो 0 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख दिया। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, 0 ऐड कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इन पावर को इंसर्ट करना है। समझ आ रहा है? तो मतलब ये है कि 10 की सारी पावर होनी चाहिए, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, सारे पावर्स होनी चाहिए। जो पावर नहीं है हम उसके साथ 0 इंटू 10 टू द पावर लगा देंगे। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करके और वो पावर लिख देंगे। अब इसके बाद सबकी डिजिट ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से पहले हम 4 ले लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से 0 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, फिर यहाँ 0 ले लेंगे और यहाँ से 2 ले लेंगे। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 405 302, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दो चीज़ें हमने सीख लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो रूल हैं, ठीक है। रूल नंबर 1, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड देन पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस विच डेसिमल शिफ्ट। जितनी डेसिमल जितना प्लेस शिफ्ट होगा 10 की पावर उतनी होगी और पॉजिटिव होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना होता है कि डेसिमल को आपको लाना होता है सबसे पहले डिजिट के पास, ठीक है। यानी डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए जो कि 0 ना हो। 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। यानी कि अब एक चीज़ और है, इसमें डेसिमल कहीं नहीं लिखा है, तो जिस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं होगा उसमें हम डेसिमल सबसे लास्ट में मानेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल लगा दिया मैंने, अपने आप लगा देना है सबसे लास्ट में। अब इस डेसिमल को उठा के मुझे यहाँ लाना है 5 के पास, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से पहले मुझे सिर्फ कितने डिजिट चाहिए, ओनली 1 डिजिट, आई वांट ओनली 1 डिजिट। तो हमें इस डेसिमल को 5 के बगल में लाना है, ठीक है, 5 के साइड में। कितना आ जाएगा, 5.0 इंटू 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि ये कितने प्लेस शिफ्ट हुई है ये आपको चेक करना है। कितने जीरोज़ हैं ये पे, 7 जीरोज़ हैं, 7 प्लेस शिफ्ट हुई है। किधर शिफ्ट हुई है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुई है या राइट साइड शिफ्ट हुई है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुई है। तो जब लेफ़्ट साइड शिफ्ट होती है तो 10 की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। जितनी प्लेस शिफ्ट होगी उतनी पावर होगी। 7 प्लेस शिफ्ट हुई है तो इसका आंसर आ जाएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे है 3908.78, 3908.78, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो मैंने क्या बताया था कि डेसिमल को हमें फर्स्ट डिजिट तक लाना होता है, फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद। दैट मीन्स डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, यानी डेसिमल को हम 3 के बाद लाएंगे। कितना आ जाएगा, 3.90878। अब कितने प्लेस ये शिफ्ट हुआ है, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो पावर पॉजिटिव आएगा तो इंटू 10 टू द पावर 3 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड रूल ये है कि अगर डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टू राइट साइड देन पावर ऑफ 10 इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस विच डेसिमल शिफ्ट। जितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा राइट साइड में उतनी पावर आएगी, लेकिन पावर कैसी होगी, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 0.002, 0.002। तो मैंने क्या कहा था कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें इस डेसिमल को यहाँ लाना है, 2.0 करना है इसको। डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट चाहिए, वो भी नॉन जीरो, यानी 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब ये कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3, किस तरफ गया ये, राइट साइड में। जब राइट साइड शिफ्ट करता है तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव, 10 की पावर -3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल है 0.00001237। तो अब हमें पॉइंट को 1 के बाद लाना है, क्योंकि डेसिमल से पहले मुझे एक ही डिजिट चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा इसमें, इसका आंसर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करना है आपने। इसका आंसर क्या आएगा, 0.00001237 है ना। तो मैं इस डेसिमल को यहाँ लाना चाहता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1.237, ठीक है बेटा, यहाँ पे 37 छोड़ दिया मैंने, तो आपको 37 यहाँ पे लिखना है, 1.237। और कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है। और किधर शिफ्ट हो रहा है ये, राइट साइड में, तो इंटू 10 टू द पावर -6, ये इसका आंसर आएगा। समझ आ रहा है सभी को। यहाँ पे 37 लगा लेना, 37 छूट गया है इसमें,
इसका आंसर ये है 1.237 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, डेसिमल अगर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा, सिंपल डेफिनेशन है, अगर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा तो फिर पावर पॉजिटिव होगी, राइट साइड में अगर शिफ्ट होगा तो पावर नेगेटिव होगी। जितने प्लेस शिफ्ट होगा उतनी 10 की पावर आएगी। ठीक है, चाहे लेफ़्ट शिफ्ट हो चाहे राइट शिफ्ट हो, जितने प्लेस शिफ्ट होगा उतनी पावर आएगी। लेफ़्ट साइड जाएंगे तो प्लस, राइट साइड जाएंगे तो माइनस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 13.3 कर सकते हैं। ये कंसेप्ट अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और एक्सरसाइज 13.3 आप कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।